नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू अपने YouTube चैनल नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ पे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक ऐसे पदाधिकारी का जिस समय वो पिछले चुनाव में 2017 के जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस समय वो प्रभारी थे और जब प्रभारी थे तो उनकी नीयत क्या थी, वो किस प्रकार से यूपी को हैंडल कर रहे थे, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। दरअसल बात करने की जरूरत उनकी क्यों पड़ी? बात करने की जरूरत उनकी वो पड़ी क्योंकि भाजपा की मानसिकता क्या है अति पिछड़े समाज के प्रति, वो जग जाहिर हो जाएगी। मुझे याद है कि 2017 का चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे ओम माथुर, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं, ओम माथुर उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। हमारे समाज मतलब तेली समाज के कुछ लोग उनके पास टिकट की अर्जी लेकर गए कि साहब हमें टिकट, हमारे भी समाज को एक दो मिलने चाहिए। तो ओम माथुर साहब ने उनसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तुम यार टिकट लेके क्या करोगे, तुम लोग भी अब राजनीति करोगे, तुम्हारे समाज का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तो है, अब तुम लोग क्या राजनीति करोगे। अब मुझे ये बात नहीं मालूम है कि क्या ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मोदी जी जानते हैं या अभी तक नहीं जानते। अगर जानते हैं तो क्या समाज के लिए ये सही है, और नहीं जानते हैं तो भी क्या समाज के लिए सही है। ये ठीक बात है कि वो राष्ट्र की राजनीति करते हैं, कहते हैं मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन ये भी कड़वा सत्य है कि इस भारत देश के अंदर तमाम अति पिछड़ी जातियों का जो अभी तक राजनीतिक और शैक्षिक विकास नहीं है हुआ है, बिना उनके विकास किए, बिना उनको राजनीति के मुख्य धारा में लाए बिना इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इस देश के विकास का मतलब है इस देश के प्रत्येक गरीब आबादी की, प्रत्येक वंचित आबादी की, प्रत्येक पिछड़े आबादी की विकास करना। जब तक इस देश के अंदर तमाम अनुसूचित जातियां, तमाम अनुसूचित जनजातियां और तमाम अति पिछड़ी जातियों का जब तक राजनीतिक एवं शैक्षिक विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास हो ही नहीं सकता। इस देश का विकास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस देश में 85% जो आबादी है वो इन्हीं गरीब लोगों की आबादी है। तो जब तक इन गरीब लोगों का आप विकास नहीं करिएगा, तब तक कहाँ से संभव है कि देश का विकास होगा। देश का विकास करना है तो इन गरीब आबादी का विकास कर दीजिए, इन गरीब आबादी को राजनीति के मुख्य धारा में ला दीजिए, इन गरीब आबादी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, इन गरीब आबादी को आप विधायक और मंत्री बनाइए। जब ये राजनीति के मुख्य धारा में आएंगे तो इनके वजह से, इनके देखरेख की वजह से, इनके मोटिवेशन के इधर से, इनके अनुरूपता के वजह से निश्चित रूप से शैक्षिक विकास भी होगा और इस समाज के तमाम लोग थानों पे पुलिस के रूप में, दरोगा के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में या जुडिशरी में वकील के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में, जज के रूप में अच्छे अच्छे जगह ये लोग भी चले जाएंगे। लेकिन आपको इनको आगे लाना पड़ेगा। बिना राजनीतिक विकास किए शैक्षिक चेतना भी नहीं आती है, तो राजनीतिक विकास कीजिए, शैक्षिक चेतना अवश्य आएगी और हर फील्ड में एक एक लोग ऐसा हो जाएंगे। जो अभी की स्थिति है कि हम देखते हैं कि किसी भी जनपद में या किसी भी ब्लॉक में जितने थाने हैं, हर थाने पे या तो बाबू साहब हैं या पंडित जी हैं। कोई कुम्हार का बेटा आपको थाने पे दरोगा दिखता है क्या? कोई लोहार का बेटा दिखता है क्या? कोई भुर्जी का बेटा दिखता है क्या? कोई तेली का बेटा, कोई तंबोली का बेटा आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो उसे दिखाने के लिए, उसको लाने के लिए आपको राजनीतिक विकास करना पड़ेगा, क्योंकि कांसी राम ने कहा था कि राजनीतिक चाबी एक ऐसी मास्टर चाबी है जो सभी प्रकार के तालों को खोलती है। तो हमें अगर वास्तव में आगे बढ़ना है तो इस राजनीतिक की मास्टर चाबी को अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ओम माथुर जैसे लोगों की मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अब तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री से, हमारे समाज के तमाम लोग प्रधानमंत्री से कभी कभी मिल भी लेते हैं। जब मिलते हैं तो उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए कि साहब वो माथुर ऐसी मानसिकता क्या है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को किसी भी जिम्मेदार पद पे ना बैठाया जाए। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान किया कि उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। उन सदस्यों के नए नाम को कुछ जोड़ा, कुछ पुराने नाम को हटा दिया। जो केंद्रीय चुनाव समिति की नाम की लिस्ट आई, उस लिस्ट में ओम माथुर का नाम था। ओम माथुर का नाम होने से ये जग जाहिर है केंद्रीय चुनाव समिति होता क्या है। दरअसल भाजपा की ये दूसरी ऐसी संस्था है
जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। केंद्रीय चुनाव समिति ही ये तय करती है कि प्रत्येक राज्यों में विधानसभा का टिकट किसको मिलेगा, या लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय लोकसभा का टिकट किसको मिलेगा। तो जो राज्य की समितियां या कमेटियां नाम भेजती हैं, एक सीट पे 3 नाम भेजती हैं, 3 में से एक नाम को फाइनल करना होता है। वो एक नाम फाइनल होता है दिल्ली से, और दिल्ली में ये केंद्रीय चुनाव समिति की जो सदस्य हैं, यही सदस्य लोग फाइनल करते हैं। जरा सोचिए कि ओ माथुर 2017 में जब कहे थे कि यार तुम लोग के समाज के तेली समाज को टिकट क्यों चाहिए, तेली समाज क्या राजनीति करेगा, या तेली समाज का एक व्यक्ति मोदी जी राजनीति में है तो शीर्ष पद पे, तुम लोग क्या टिकट मांगते हो। ऐसी मानसिकता वाले लोग जब केंद्रीय चुनाव समिति में होंगे तो आपको अंदाजा है कि जब आपके प्रदेश से किसी विधानसभा क्षेत्र से मान लीजिए 3 नाम गए और 3 नाम में एक तेली का नाम है, तो तेली का नाम जब वो देखेंगे ऊपर जाके वो माथुर जैसे लोग, तो वो नाम क्या फाइनल होने देंगे? नहीं होने देंगे ना, नहीं होने देंगे। तो जब नहीं होने देंगे कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और कमी निकाल के बाहर कर देंगे। अरे भाई, इंटरव्यूअर जब ब्राह्मण होगा और घोर जातिवादी होगा तो ब्राह्मण इंटरव्यूअर रिटेन आपका लाख अच्छा होगा, आप जब जाएंगे उसके सामने आपको इंटरव्यू में वो नंबर ही नहीं देगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा ही नहीं, आप कहाँ सिलेक्शन पा जाइएगा बताइए? पाइएगा? नहीं पाइएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपने खूब जमीन में मेहनत किया, आपने विधानसभा में खूब मेहनत किया, चलिए आपने मान लिया प्रदेश की टीम में भी बहुत मेहनत किया, प्रदेश की टीम को सबको साठ गांठ करके आपने नाम 3 नाम में से एक नाम आपका चला गया और दिल्ली चला गया। वो नाम तो केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करेगी जिसमें ओ माथुर जैसे मानसिकता के लोग बैठे। तो जब आपका केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करेगी वहां पे आपका नाम जाएगा, देखेगा तेली तमोली है, वो नाम बाहर कर देगा। अब नाम बाहर कर देगा तो आप चुनाव लड़ पाइएगा? मैं ये वीडियो क्यों बनाया आज? इसलिए बनाया कि हमने देखा कुछ लोग, हमारे समाज के लोग ये नहीं जान पाते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके पास हमें जाना चाहिए किसके पास नहीं जाना चाहिए। हमने देखा कुछ लोग वो माथुर के साथ जाके उनको बधाई दे रहे हैं। अरे किस बात की बधाई यार? जब जानते हो उसकी मानसिकता तो क्यों बात की बधाई देते हो? और मैं तो कहता हूँ कि अगर अपनी राजनीतिक वास्तव विकास करना चाहते हो तो भाजपा की राजनीति को छोड़ दो। जब भाजपा की राजनीति को छोड़ दोगे, वोट की चोट दो। भाजपा सिर्फ वोट की चोट को पहचानती है। अगर तुम वोट की चोट दोगे, उससे राजनीति उसको वोट देना बंद कर दोगे तो उसी दिन भाजपा तुम्हारे देखना पैर पकड़ पकड़ के बुला बुला के टिकट देगी, तुम्हारी आबादी से 2 गुना ज्यादा टिकट देगी भाजपा। लेकिन उसको वोट की चोट देना पड़ेगा। बिना मांगे वोट डिलीवरी करोगे तो वो तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। अब वो आपको दुत्कारता है, आप उसके फोटो खिंचवाएंगे, इससे थोड़े काम बनता है। पॉलिटिक्स में डराना पड़ता है, वोट से डराना पड़ता है, संवैधानिक रूप से डराना पड़ता है, तब आपकी पूछ आपका महत्व तो बढ़ जाएगा। नहीं तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। आज आप फोटो खिंचवा रहे, कल आपका बेटा फोटो खिंचवाएगा, परसों आपका पोता फोटो खिंचवाएगा। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा, राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। 60 गांठ से या पैसे के दम पर व्यक्तिगत विकास हो सकता है, लेकिन समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास होगा जी? बताइए आप ही, समाज का विकास होगा? नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं, वास्तव में समाज चिंतक हैं, तो आपको समाज का विकास करना है तो निश्चित रूप से वोट की चोट देना सीखिए। आप ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन की अगुवाई करिए जिसमें भाजपा को डर समा जाए कि ये समाज हमसे अब दूर जा रहा है। अगर आप लगातार खाली फोटो खिंचाने की राजनीति करेंगे, आपको लगता है मैं पैसे के दम पे टिकट पा जाऊंगा, तो आप समाज का भला नहीं कर सकते। हाँ, व्यक्तिगत भला कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भला करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पैसा कोई चीज है यार, करोड़पति अरबपति बन जाओगे, क्या फायदा होगा? इतिहास आपको याद रखेगा? नहीं याद रखेगा। इतिहास किसको याद रखता है? जो इस देश के लिए कुछ किया है। महात्मा गांधी से उस जमाने में बहुत पैसे वाले लोग रहे होंगे, किसी को याद है महात्मा गांधी के अलावा नाम? भीमराव अंबेडकर से बहुत सारे पैसे वाले लोग रहे होंगे, किसी को भीमराव अंबेडकर के अलावा किसी को नाम याद है? कांशीराम से बहुत ज्यादा लोग पैसे वाले रहे होंगे, लेकिन कांशीराम के अलावा क्या उस समय में किसी और व्यक्ति का नाम आपको याद है? नहीं। पैसे से या इतिहास याद नहीं रखता। इतिहास बड़ा क्रूर होता है, वो पैसे वाले लोगों को तो साइड कर देता है, सिर्फ उसकी याद करता है जो समाज के लिए जिएगा, समाज के लिए मरेगा, समाज के लिए दिन रात सोचेगा।
इतिहास उसी को याद रखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे नेताओं को पहचानिए और अपनी ऊर्जा, अपनी समय, अपना पैसा सही जगह पे यूटिलाइज करिए, सही जगह करिए। अगर नहीं सही जगह आप यूटिलाइज करना जानते हैं तो हम जैसे विचारक से आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी आपकी। आपको मालूम होना चाहिए, बिना बुद्धिमत्ता के अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा। 9th क्लास में एक फिजिक्स का चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा, वेक्टर। और वहां पे तुमको पढ़ाया जाता था वेक्टर एक होता है सदिश राशि, एक अदिश राशि, पढ़ा होगा। और सदिश राशि, अदिश राशि में पढ़ा होगा कि एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर सही दिशा में आप कार्य नहीं करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होंगे, सदिश राशि नहीं होंगे, तो आपको असफलता हाथ लगेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, सोच समझ कर कोई काम करें, सामने वाले दल को पहचाने, उसकी विचारधारा को पहचाने, उसकी मानसिकता को पहचाने, और जिस नेता संपर्क करना चाहते हैं यह भी पहचाने कि आपके हित की बात करेगा कि अहित की बात करेगा। फोटो से, राजनीति से कुछ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होगा, एक अक्षर का फायदा नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपकी रेपुटेशन बन सकती है, लेकिन ज़मीन पे, धरातल पे कोई फायदा नहीं होगा, समाज का कोई फायदा नहीं होगा। बस अंधकार में से आप चलते रहेंगे और आने वाली बहुत पीढ़ियाँ इसमें समाहित हो जाएंगी। मैं अगले वीडियो में अगली बात करूँगा। धन्यवाद।